बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। सभी लोग निकल गए। हम आज बाइकर्स आए नहीं, हम ही 3 बाइकर्स थे। मतलब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ेगा। निकलते हैं। मेमोरेबल राइड ऑफ 2023। Hey guys, memorable ride of This was a really memorable ride. 2023. Complete the Bumla Pass, 15,300 feet with these bikes. हाँ आसफ, आसफ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शोर ऑफ बीवीआर। बुमला आते वक्त किस्मत ने हमारे साथ दे दी थी, लेकिन एक कहावत है कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, कभी भी पलट सकती है। तो किस्मत आज मेरी पलट गई, लेकिन बुरी तरह से। और एकदम से वेदर चेंज हो गया और आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। अभी सब निकल गए थे, हम 3 राइडर सिर्फ जा रहे थे बाद में। इतना ज़्यादा स्नोफॉल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। लग रहा था कि भगवान ने फ्रिज खुला छोड़ दिया है। अभी पहाड़ घूमने तो आ गए, लेकिन अभी डर लगने लगा है। एक तरफ से तेज़ हवा और स्नो, और ऊपर से बिजलियाँ भी कड़क रही थी ऊपर, तो उसकी आवाज़ से अंदर से काँप रही थी हम लोगों की। मेरे पीछे रोनित दा बैठे थे, लेकिन हम दोनों ही चुपचाप थे, क्योंकि हम दोनों के ही माइंड में चल रहा था कि आज तो हम लोग बुरी तरह से फंसने वाले हैं। पहाड़ दिखने में जितना ज़्यादा सुंदर लगता है ना, उतना ही ज़्यादा भयंकर है। अगर इसने रूप बदल ली तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। एकदम से लग रहा था कि भाई महादेव ने एकदम से तांडव करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ हम लोगों को जल्दी जाना था, लेकिन हम लोग जल्दी जा भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से ये टर्निंग और स्नो स्लिप कर जाएगा तो सीधा गिर जाएंगे। देखिए आते वक्त यहाँ पर मौसम कितना अच्छा था, कितना पहाड़ दिखाई दे रहा था अच्छी तरह से, लेकिन अभी देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को। जो रास्ता सुबह एकदम क्लियर था, कुछ ही मिनटों में, मतलब कुछ ही देरों में ये रास्ता अभी देखिए एकदम सफ़ेद हो चुका है। और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी, हमारी उंगलियां तो एकदम से जम चुका था। फिर भी वैसे ही करके क्लच करके एक्सेलरेटर करके चल रहे थे हम लोग। बुमला पास आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बुमला पास का ऐसा रूप, ऐसा बुमला पास आप लोग कभी नहीं देखे होंगे।
अभी तक का जो बुमला का वीडियो है ये सबसे डेंजरस वाला बुमला है और ये सबसे डेंजरस वाला वीडियो है यूट्यूब में, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा ही लगी, और वीडियो को देखते रहिए आगे तक हम लोग कितनी दूर जा पाते हैं। यहाँ पे सुरजीत का बाइक स्लिप होना स्टार्ट हो गया, ये गिरते गिरते बच गया सुरजीत। ये देखिए मैं भी रुका यहाँ पर, लेकिन बाइक रुक नहीं रही, ब्रेक नहीं लग रहा। देखिए पीछे चली आ रही है बाइक एकदम से। यहाँ पे बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा था और ऊंचाई भी था रास्ता। अनित भैया और सुमन तो पीछे से धकेल रहे थे बाइक को, और यहाँ सुरजीत का जो टायर में रस्सी बंधा था वो टूट गया यहाँ पर। मतलब और भी दिक्कत बढ़ गई हम लोगों के लिए। मेरा बाइक भी हेवी था, सुरजीत का भी हेवी था, तो वो जा नहीं रहा था, तो हम दोनों का बाइक भी ऐसे ही करके ऊपर लेकर गए। मेरा ऑफ रोडिंग टायर की वजह से रस्सी का ज़रूरत नहीं पड़ा, तो ऐसे ही चल रहा था। यहाँ पर रोनित दा सुमंत को बता रहे थे कि तुम आगे जाओ, तुम आगे निकल जाओ, और हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि वो अकेला पीछे रह जाता था। इतने में मौसम और भी ख़राब हो रहा था। देखिए रास्ते तो दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को, ऐसे ही चल रहे थे सफ़ेद चादरों के ऊपर, वो भी स्लिप करते करते। सपने में भी सोचा नहीं था कि ऐसे रास्तों पे बाइक लेकर निकलेंगे हम लोग। ये रास्ता सचमुच हम लोगों को एक सपना ही लग रहा था। ये देखिए पल्सर, इसी के लिए इसको माउंटेन किंग बोलते हैं। हाँ पीछे की टायर पे रस्सी है, हाँ टायर लेकिन ऑफ रोडिंग है, लेकिन देखिए पिलियन लेकर भी कैसे चल रहा है ये बाइक। करना पड़ेगा भाई, दम तो है इस बाइक में। सोचा नहीं था कि ऐसा भी सर्विस ये देगा। लोगों की दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कैसे भी हो नीचे आर्मी कैंप तक हम लोग पहुंच जाए तो शायद कुछ बात बन जाए हम लोगों के लिए। तो इसीलिए इस बर्फीली तूफानों में भी हम लोग धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगे। यहाँ हम लोगों को दो इंडियन आर्मी दिखाई दिया, तो हम लोग उनसे बात किए तो उन लोगों ने बताया कि जल्दी से नीचे चले जाओ। तो ये दोनों हम लोगों के लिए यहाँ खड़े थे, क्योंकि हम लोग ही लास्ट थे यहाँ से आने वाले, बुमला से आने वाले। ऐसे मौसम में भी वो लोग वहाँ खड़े हुए थे सिर्फ हम लोगों के लिए। तो इसके लिए बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। देख रहे थे वो लोग के वापस आ सकते हैं या नहीं आए हम लोग, इसीलिए शायद उन लोगों ने वहाँ पर हम लोगों के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ से रास्ता एकदम ढलान की ओर था, तो आप लोग देखिए मेरी बाइक का टायर का निशान कैसे स्लिप होते होते नीचे हम लोग जाकर रुके। तो यहाँ पे भी हम लोग मदद मांगे, तो इन लोगों ने भी बताया कि चलते जाओ, नीचे चलते जाओ, जैसे भी करके हो नीचे तक पहुँचो, क्योंकि यहाँ रुक नहीं सकते। इस रास्ते को देखकर मन में डर सा लग रहा था कि हम लोग नीचे तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। और मौसम भी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, एकदम बद से बदतर होती जा रही थी मौसम, और रास्ते तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोग देख ही सकते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि हम लोग रास्ते पे ही चल रहे हैं या नीचे चले जा रहे हैं। सिर्फ
हम लोग अंदाज पे चल रहे थे कि हाँ यहाँ से जाना है, इधर से जाना है, सिर्फ इसी आइडिया करके चल रहे थे हम लोग। और ये पोस्टर बहुत ही काम आती है। देखिए टर्निंग लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को सामने दिखाई नहीं देगा कि टर्निंग है या नहीं है। सिर्फ यही देखकर हम लोगों को पता चल रहा था कि हाँ भाई सामने एक टर्निंग है, और वो भी नीचे की ओर। ऐसे सिचुएशन में आप लोग अगर फंस जाए तो आप लोगों को बता देता हूँ कि बिल्कुल भी आप लोग पैनिक मत होइए, एकदम से काम होकर चलिए। ऊंचाई पर आप अगर पैनिक करेंगे तो और भी आपकी मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाएगी और आपका दिमाग भी काम करना बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए सामने एक छोटा सा ब्रिज है, सिर्फ उन ब्रिजों के ऊपर जो पाइप है उसे देखकर पता चला, नहीं तो साइड में गिर जाते। देखिए एकदम से सफ़ेद हो गया भाई, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे अभी। और इतने में गिरते गिरते हम लोग की बाइक और आगे नहीं जा रही थी। फिर हम लोगों ने ये फैसला लिया, আমাদের বাইক এগোচ্ছে না। আমি তিনবার পড়লাম, তিনবার না একবার না আমি দুইবার পড়ছি। দুইবার তোমারটা একবার এখানে বললো। সুমন্ত তো আর নেই, সুমন্ত নিচে গেছে। এখন আমরা উপরে যাবো। আমরা পুরো ফেলে গেছি, এখানে যাওয়া তো যাবেই না। যাচ্ছি আর্মি ক্যাম্পে, ওখানে আজকে স্টে করবো, দেখি কালকে কি হয়। পরে এসে বাইকটা রেখে দেবো। বাইকটা আমরা এখানে ছেড়ে দিয়েছি, যা হবে দেখা যাবে, জীবন আগে। চলো ड्राइव विथ रीजन इस हॉलीडे सीजन এখানে बाइक को छोड़कर हम तीनों पैदल वाई जंक्शन की ओर बढ़ने लगे, आर्मी कैंप के वहाँ मदद मांगने के लिए। देखिए रास्ते में कितनी मोटी बर्फ़ का चादर बिछ गया है, देखिए पैर अंदर चला जा रहा है, और मौसम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है अभी। देखिए पूरा बर्फ़ में हम ढक चुके हैं, आदमी नहीं चल पा रहा है, बाइक कैसे चलेगा। तो अपनी ज़िंदगी पहले, बाइक तो बाद में भी हो जाएगी। तो ऐसे ही फिर हम लोग छोटे छोटे पैरों से नीचे बढ़ने लगे। गांड फटी इलाका पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तुम्हें कुछ बोला? हाँ बाल बोल रहे। देखिए इतना कुछ हो रहा था, फिर भी हम लोग मस्ती करते करते नीचे उतरे। तो ये देखिए मेरी हालत, आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। से चलते चलते हम लोगों की सांस एकदम से फूल गई थी। तो हम लोग फंस चुके हैं, हमारा बाइक बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा है। तो हमने बाइक छोड़ दी और पैदल निकल पड़े हेल्प के लिए। तो वाई जंक्शन में जो मिलिट्री बेस कैंप है वहाँ पर हम गए और बताए कि कैसे फंस गए हैं, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे रुकना मना है, क्योंकि रात को यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है और यहाँ पर नहीं रह सकते। तो आप लोग एक काम कीजिए, 5 किलोमीटर और नीचे चले जाइए, ठीक है। वहाँ पर पीटीसो लेक जो है वहाँ तक चले जाइए और वहाँ से नेटवर्क मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरह से तवांग तक फ़ोन करके कोई भी गाड़ी का बंदोबस्त कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जो पीटीसी लेक है उसी की तरफ जा रहे हैं। स्नोफॉल आप देख ही रहे हैं कैसे हो रहा है, मौसम एकदम खराब हो गया है। बहुत ही ख़राब मौसम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखते हैं
तो गाड़िया जी करले है ना राइडे। वाई जंक्शन में तो हम लोग रुक नहीं पाए, तो वहाँ से सेना पुलिस ने हम लोगों को कुछ दूर नीचे की ओर उतर के चले गए। तो यहाँ से अभी हम लोग फिर से पैदल चलने लगे और अभी लगभग रात को 9 बज चुके थे। लेकिन आर्मी कैंप में हम लोगों को जो गर्म चाय और बिस्किट खिलाई, उसी के ताकत से हम लोग फिर नीचे जा रहे हैं अभी। लेकिन एडवेंचर भी बहुत हो रहा था, मज़ा भी आ रहा था, लेकिन पैदल पैर तो एकदम से चल ही नहीं रहा था अभी। तो यहाँ से तवांग में हम लोग जो होम स्टे में रुके थे वहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं था। तो धीरे धीरे नीचे उतरते ही 1-2 नेटवर्क हम लोगों को मिलते ही हम लोगों ने हमारी यार्डफेल होम स्टे में कांटेक्ट किए, ताकि उनको बताया कि हम लोग कैसे फंस गए, तो कोई बंदोबस्त हो अगर गाड़ी का ऊपर आ सके, हम लोगों को ले जा सके। तो उसी की कांटेक्ट में हम लोग लगे रहे थे। कैडबरी का चॉकलेट जो हम लोग ऊपर लेकर आए थे साथ में, वो बहुत ही ज़्यादा काम आ गई हम लोगों को, उसी की वजह से चल रहे थे हम लोग। रोनित भैया कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे हैं। फाइनली नीचे से हम लोगों का होम स्टे ओनर थार लेकर ऊपर आ गए, तो चैन आ गई हम लोगों को। आप लोग जबरदस्ती चले गए बोल के आर्मी बोल रहे हैं भैया। वो आधा गंडू होम स्टे लो भी नहीं सक रहा था वहाँ पे, वो है ना। हाँ वो कल टिकट में आप कहने अकेले जाऊँगा। से अभी 9 किलोमीटर चलने के बाद अभी फाइनली हम लोगों को लग रहा था कि हाँ भाई अभी हम लोग घर जा सकते हैं। वक्त 10 बज चुका है और सोनम भैया आ गए हम लोगों को लेने। इस बार तो सोनम भैया ने इस बार हम लोगों की जान बचा ली। उनका तवांग में होम स्टे है, यार्डफेल होम स्टे। कमाल का आदमी है भाई, इतनी रात को लेने आ गया, कमाल का आदमी है। तो का तबीयत थोड़ा ख़राब हो चुका था, इसलिए हम लोग अभी जितनी जल्दी हो सके नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। एक लाइक तो ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे एडवेंचरस वीडियो के लिए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। तो आगे स्कॉर्पियो है आगे, बस 2 मिनट। नंबर क्या नंबर पुनः बक्सी इधर